दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र होती है लगभग 21 साल और वो फेसबुक इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती थी। रोजाना देखा करती थी उसकी अकस्मात दोस्ती एक लड़के से हो जाती है। फेसबुक के द्वारा उसकी दोस्ती हो जाती है और बातें होना शुरू हो जाती है। एक दूसरे का फोन नंबर ले लिया जाता है। यहां तक होता है कि दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार इतना होता है कि वो नजदीक आ जाते हैं दोनों। आने के बाद लड़की जो होती है उस लड़के के साथ भाग जाती है और लड़के के घर जाकर रहने लगती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है उस लड़की के साथ, उसका प्रेमी जो ऐसा करता है कि आपने कल्पना नहीं की होगी कि उस लड़की के साथ ऐसा कांड हो सकता है जो आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। एक दिन प्रेमी के घर में ही लड़की बेहोश हो जाती है, अचेत पड़ी हुई होती है। उसके प्राइवेट पार्ट में छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े अंदर ठुसे हुए होते हैं और प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा होता है और लड़की बेहोश पड़ी हुई होती है। उसका प्राइवेट पार्ट से इतना ब्लड चल रहा होता है कि कहानी में आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिरकार उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया और उसे ऐसा क्यों किया गया, उसे इतना परेशान क्यों किया गया। तो आइए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए इस कहानी की तरफ गौर करते हैं। जो सच्ची घटना मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये कानपुर देहात की घटना है। दोस्तों, आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि आखिरकार एक निर्दोष लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बेधुना। बेधुना का एक मझावन कस्बा पड़ता है, छोटा सा, वहां की है। वहां के धर्मवीर धर्मवीर की बेटी होती है जिसका नाम होता है मानसी, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष होती है। मानसी, उसकी लड़की बहुत सुंदर थी और धर्मवीर सोचता है कि लड़की हमारी शादी योग्य हो गई है तो इसकी शादी होनी चाहिए। धर्मवीर जाता है और कानपुर देहात में जाकर अपनी लड़की की शादी के लिए एक लड़का देखता है और रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का होने के बाद वो उसके साथ शादी कर देता है। शादी को लगभग आज 3 साल हुए हैं, शादी हो जाती है। लेकिन इससे 6-7 महीना पहले की बात है कि लड़की जो थी ससुराल में ठीक ठाक रह रही थी, लेकिन वो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाया करती थी, फेसबुक पर एक्टिव थी। एक लड़का जिसका फोटो देखती है और उस लड़का को पसंद करती है। लड़का का नाम होता है मनीष और उसे लाइक करती है और एक दूसरे को इंस्टाग्राम फेसबुक को द्वारा दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाती है। लड़के का नाम होता है मनीष, लड़की का नाम होता है मानसी, दोनों का सेम नाम मिल जाता है। धीरे धीरे दोनों में बात होने लगती है। लड़की कहती है कि तुम्हारा नाम मनीष है, मेरा नाम मानसी है, कितना अच्छा संयोग है। एक दूसरे के प्यार में इतने खो जाते हैं कि दिन रात बात करती थी मानसी। बात करते करते और समय यूं ही गुजरता जाता है। दोनों में मुलाकात, प्यार परवाहन बढ़ने लगता है और ये दूसरे को मिलने जुलने तक के वायदे हो जाते हैं। कभी कभार ये एक दूसरे मिल भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी से प्यार हो जाता है तो फिर जो भी होना होता है वही होता है। अब लड़की एक दिन फोन करती है मनीष से कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास ही रहेंगे। जो लड़का बेधुना जगदीशपुर का रहने वाला था, मनीष यादव, उससे इतना प्यार हो जाता है कि वो उस लड़का को बहुत पसंद करने लगती है। एक दिन अपनी तरफ से फोन करती है और कहती है कि हम मझावन एक कार्यक्रम में आ रहे हैं, शादी समारोह में, आज से लगभग 6-7 महीने पहले। तो हम और आप, हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते। लड़का भी कहता है कि हम भी उसी दावत में आने वाले हैं। तो दोनों ही संयोग वक्त से उधर लड़की भी आती है, उधर वो लड़का मनीष भी पहुंचता है। सब लोग शादी समारोह में होते हैं गुप्त, लेकिन लड़का जो था, लड़की थी बालिक, शादी भी हो चुकी थी। वो दोनों वहां से रपूचक कर लड़की को लेकर लड़का चला जाता, भाग जाता है। भाग जाने के बाद 8-10 दिन तक इधर उधर खोजबीन होती है। उसका पिता जो होता है वो विधुना थाने में जाकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। रिपोर्ट दर्ज हो जाती है और पुलिस यहां तक होता है कि दोनों को पकड़ भी लेती है, मनीष को और मानसी को। मनीष और मानसी दोनों बयान देते हैं। लड़की कहती है कि मैं अपने प्रेमी के बगैर बिल्कुल रह नहीं सकती, बिल्कुल हम बगैर प्रेमी के रह नहीं सकती और मैं इसी के साथ रहना। पुलिस भी हाथ खड़े कर देती है क्योंकि दोनों बालिक हैं, कुछ हो ही नहीं सकता। वो रहने लगते हैं। अब दोनों पति पत्नी के भाव से रहते हैं, उसका प्रेमी और वो, दोनों बड़े प्यार से रहते हैं। लगभग 6 महीना गुजर जाते हैं और लड़की थी, अब पता नहीं क्या होता है, लड़की इतनी परेशान हो जाती है कि लड़का घर पे नहीं होता है। लड़की अपने रूम में बेहोश हो जाती है। लड़की इतनी बेहोश होती है, इतनी बेहोश होती है कि पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंच करके उस लड़की को
हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जब नर्स उसे देखती है तो उसके प्राइवेट पार्ट से कपड़ों के कई टुकड़े निकलते हैं। जब उसे देखा जाता है तो उसका इलाज किया जाता है। इलाज के दौरान जब पुलिस अपना सोच विचार करती है कि आखिर इस लड़की के साथ कुछ तो किया गया होगा, जो कि इसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया गया है, या ब्लीडिंग हुई है, क्या हुई है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर से निकाले गए। दोस्तों, अब लड़की जो बयान देती है, जब बयान उसका सामने आता है, लोग उसके पिता ने, लड़की के पिता ने तुरंत ही उस लड़का मनीष के खिलाफ और उसके पूर्व पति ने वो मुकदमा दर्ज करा दिया, FIR कर दी कि मेरी इस पत्नी को इस मनीष ने ये गलत काम किया है, मार दिया है। लेकिन पुलिस जो होती है उस समय लड़की के बयान लिए जाते हैं तो लड़की साफ कहती है कि इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, मेरे प्रेमी को, मेरे पति को कुछ न किया जाए, ये निर्दोष है, इनके घर वालों को कुछ न किया जाए। इतना बयान लड़की देती है। इसके कुछ समय बाद लड़की की मौत हो जाती है। लड़की की जब मौत होती है दोस्तों, पोस्टमार्टम जब किया जाता है तो उसमें सिर्फ ये आता है कि लड़की को ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के द्वारा और इसकी मौत हो जाती है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, या इन्होंने गर्भपात कराया हो, या क्या किया जाए। लड़का जो मनीष होता है उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, मगर वो लड़की बयान देकर गई थी कि मेरे प्रेमी को, मेरे प्रेमी के घर वालों को कोई बात न की जाए, क्योंकि ये लोग निर्दोष हैं। दोस्तों उसने बयान देकर के अपने प्रेमी को मरते दम तक बचाया। अब इस कार्रवाई में क्या होता है, पुलिस क्या एक्शन लेती है, कमेंट में जरूर बताइए। उस लड़की ने अपने प्रेमी को बचाने के लिए सही किया या गलत किया। और कहते हैं कि जब मोहब्बत होती है तो अच्छा बुरा, कहते हैं कि नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने जूठा भात, ये सब कुछ सही मर्यादा पर बताया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर, जो मैंने कहानी सुनाई है सच्ची घटना है, जो कानपुर देहात से है। आप इसे गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। मैंने जब पढ़ा तो मैंने भी सोचा चलो हम वीडियो को लेते हैं। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।